देखते देखते आयशा मस्जिद आ चुका है। तो ये बाहर से दो मीनार जो आपको दिख रही है वो आयशा मस्जिद की है। कबूतरे से मुझे एक किस्सा याद आया है, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। अलग क्रिएटिविटी किया है, बट इसको परमिशन दिया किसने आधा शिप बाहर रखने का। बैक साइड में आपको दिखाऊंगा इससे भी बेहतरीन और लाजवाब चीज़। हरम के बाहर आपको ऐसी आइसक्रीम का शॉप मिलेगा, आप जरूर ट्राई करना। 10 रियाल में बहुत ही बेहतर। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अडवाणी ब्लॉगर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त एकदम होंगे, खैरियत से होंगे। आपको बता देता हूँ कि आप लोग ने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही है कि हम लोग इस वक्त सऊदी में है और 15 दिन की उम्रा के टूर पे आए। तो इस वक्त हम लोग एक प्राइवेट टैक्सी में बैठे हैं और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं आयशा मस्जिद की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 2 उम्रा कंप्लीट कर चुका है अभी तक के यहाँ पे मक्का में रहते रहते। तो आज हम लोग तीसरा उम्रा करने का प्लान किए हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि आपको उम्रा स्टार्ट करना है तो एक मीकात पे जाना पड़ता है। मीकात से रेडी होकर एहराम पहनकर उसके पूरे प्रोसीजर करके आपको वहाँ से वापस मक्का की तरफ आपका उम्रा कंप्लीट करने के लिए आना होता है। तो उसी तरह हमने 2 तो कर चुका है। एक बार जब हम लोग प्लेन में थे तभी हम लोग मीकात के ऊपर से गए थे, तब हम लोग ने नियत किया था। और उसके बाद जब हम लोग ताइफ से रिटर्न आए थे तब हमने वहाँ पे एक सेकेंड उम्रा स्टार्ट किया था। और अब आज हम जा रहे हैं आयशा मस्जिद। तो आयशा मस्जिद जाके हम लोग वहाँ से अपना तीसरा उम्रा स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने एक होटल से उतर के एक टैक्सी किया। ऐसे ही नॉर्मली रोड पे से हम टैक्सी रुकाते हैं हर जगह, वैसे एक टैक्सी को रुकाया और उससे बार्गेनिंग कर लिया कि आयशा मस्जिद जाना है और रिटर्न आना है तो कितना पैसा लोगे। और यहाँ पर हम लोग 5 लोग थे, तो फिर भी टैक्सी वाले ने एग्री कर लिया और हमसे लिया उसने 50 रियाल रिटर्न आने का। क्योंकि आयशा मस्जिद यहाँ से मतलब मक्का से हार्डली एक 6 किलोमीटर या शायद 7 किलोमीटर के आसपास है। तो 15 मिनट में बस हम लोग पहुँच जाते। तो उसलिए उसने 50 रियाल लिया खाली, और वो भी 5 लोगों को बिठाया। जल्दी कोई बिठाता नहीं है 5 लोगों को, लेकिन फिर भी उसने बिठा लिया है। आप देख सकते हो आयशा मस्जिद बस आ ही गया है। बस बैठे ही अभी जस्ट थे और देखते देखते आयशा मस्जिद आ चुका है। तो ये बाहर से 2 मीनार जो आपको दिख रही है वो आयशा मस्जिद की है। अभी हम यहाँ जाएंगे तो काफ़ी लोग मिलेंगे जो एहराम पहने होंगे और नमाजें अदा कर रहे होंगे। कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ दिखने वाले हैं। माशाल्लाह कितनी बड़ी और अच्छी मस्जिद बनी हुई है। पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मतलब हर जगह हम लोग गोल गुंबद देखने की आदत है, मीनार वगैरह। यहाँ पे मीनार एकदम चौकोन है, अलग है कुछ। यहाँ पे मक्का में कबूतरे बहुत देखने मिलते हैं। मतलब कहीं भी जाओ आपको कबूतर ही कबूतर मिलेंगे। लगता है यहाँ पे इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी शायद कबूतरों की होगी। कबूतरे से मुझे एक किस्सा याद आया है, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो इस कहानी की कोई ट्रू स्टोरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लोगों ने कहा है या सही में है, मुझे भी उस बारे में कुछ पता नहीं। मैंने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि मक्का के बाहर जब आप हरम के बाहर जब जाते हो तो आप देखे होगे कई लोग कबूतर को खाना डालते। तो जिसको औलाद नहीं हो रही है और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हर जगह से और फिर भी नहीं नाकामी मिल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो बाहर कबूतर को दाना डाला जाता है तो उसमें से आप 7-7 दाने, यानी हस्बैंड के लिए 7 और वाइफ के लिए 7-7 दाने आप गेहूँ के उठाए और खा ले। आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है। तो कोशिश करके देख सकता है, अगर किसी को मौका मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर कोई शिफा और फ़ायदा होगा। ये भी एक अच्छा तरीका है
ड्रॉप के लिए जब आप मतलब पर्सनल गाड़ी या टैक्सी वगैरह से आते हैं तो ड्रॉप के लिए आपको बेसमेंट में छोड़ा जाता है, फिर वहाँ से एस्केलेटर करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मैंने टैक्सी वाले को कहा ये नीचे क्यों जा रहे हो, ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि वो नज़दीक होगा। तो उनका कहना है कि जो ड्रॉप है वो यहीं पे होगा, ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होगा। तो हम लोग ने उम्रा परफॉर्म कर लिया और अब आ गए हैं खाना खाने के लिए। सो खाना खाने के लिए आए हैं, अभी एक सामान लेके आता हूँ ऊपर से। आपको थोड़ा सा होटल भी दिखा देता हूँ। ये 10th फ्लोर है होटल का, और सारे फ्लोर ऐसे ही दिखते हैं। राइट में लेफ्ट में बहुत सारे रूम्स है। हम लोग को एक कोने का रूम दिया है, वाईफाई इधर पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना तो वैसे जो जो टूर का होता है वो उनका अपना अपना पर्सनल पर्सनल होता है। तो हम लोग एक कोने का रूम दिया है। अच्छा चीज़ है, देखो आप बाहर देखोगे डस्टबिन वगैरह भी सबके लिए रखी हुई है, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर 2 रूम है, 2 बेडरूम है, मतलब एक रूम के अंदर 2 बेडरूम है। दिखाता हूँ पहले आपको। एक लेफ्ट साइड में ये, अरे यार ये लोग क्लीनिंग वगैरह भी नहीं किया है। लेफ्ट साइड में आपको ये वॉशरूम मिल जाएगा, और फिर मिला के ये 2 कमरे, ये एक ये है और एक ये है। अच्छा है, सारी चीज़ें फैसिलिटी अच्छी है, कोई मसला नहीं है, रह सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो चुकी है, यहाँ पर हमने ईशा की नमाज भी पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग आए हैं थोड़ा सा बाहर चाय वगैरह पीने के लिए। साथ ही यहाँ पे खाने पीने का बहुत कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप बेझिझक खा सकते हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं क्लॉक टावर के अंदर। ऊपर तो हालांकि होटल है, और हम लोग पर जा रहे हैं मॉल में। नीचे के कुछ फ्लोर्स मॉल है, तो हम लोग मॉल के अंदर थोड़ा चक्कर मारने जा रहे हैं। सो ये रहा फर्स्ट लुक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर का मॉल है। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो होटल है, बट उसका एंट्री अलग से है, यहाँ से नहीं है। अभी तो वैसे हम लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि कितना अच्छा मॉल है, क्या क्या है क्या नहीं है। कुछ लेने का इरादा तो नहीं है, बस खाली देखने आए हैं। और ये ऊपर शिप क्यों लटक रही है अभी बाहर, कुछ अलग क्रिएटिविटी किया है, बट इसको परमिशन दिया किसने आधा शिप बाहर रखने का। लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे तो भाई लड़कियों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है। परफ्यूम्स वगैरह सबसे ज़्यादा वैसे बिक रहे हैं। ऊपर है वो तो। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे। एज ऑलवेज टॉप फ्लोर हमेशा खाने के लिए बना होता है, तो बहुत सारे फूड कोर्ट इधर अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा अगर गर्दी देखा जाए तो मैकडोनल्ड में है, लाइन लगा के लोग खड़े हुए। बुफेट है वहाँ पे, बुफे सिस्टम, अंदर बुफे है, बुफे। बर्गर किंग भी है इधर। बहुत बड़ा मॉल है। कबूतर, वो लेडीज टॉयलेट है, वो। ये ओपन शॉप, और शूज़ को क्या बढ़िया डिज़ाइन किया, वाह। और वो भी बाहर डिस्प्ले में लगाया है, कोई चोरी कर लिया तो शायद एक एक पैर रखा है इसीलिए, ताकि कोई एक पैर क्या ही चुराएगा। पर ओपन है,
नाइस, क्या ट्रस्ट है। এটা নৌকা প্রথম অংশ তারপর আছে নৌকার পিছনে অংশ এটা ডিজাইন করছে হ্যাঁ নিজে পার্কিং आपके पास है फोन। परफ्यूम के शॉप के जो भाई सेल्समैन है वो तो आके मुझे परेशान कर देते हैं कि परफ्यूम टेस्ट करो, स्मेल करो, हाँ। देखो कैसा लग रहा है, आओ और दिखाऊंगा फलाना ढिमकाना। पर क्या मतलब, जहाँ जाना नहीं है उस गली का पता पूछ कर। तो अब निकलते हैं हम लोग इस मॉल से बाहर और जाते हैं बैक साइड में। अब बैक साइड में आपको दिखाऊंगा इससे भी बेहतरीन और लाजवाब चीज़। सो ये देखिए, क्लॉक टावर के बैक साइड में आपको ये मिलेगा। ये लाइन से शॉप्स अवेलेबल है गोल्ड की। लोग यहाँ से गोल्ड खरीद के ले जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी अच्छी होती है और थोड़े रेट भी कम होते हैं। इस करंटली तो अपने इंडिया में इसका रेट चल रहा है 1 लाख रुपये से ऊपर। तो यहीं से लोगों का इरादा होता है कि खरीद के ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है, एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो कस्टम को अगर पता चल गया तो भाई फिर तो लफड़ा हो जाता है। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जितने अलाउड है उतना गोल्ड खरीद के ले जाते हैं यहाँ से, ताकि कस्टम में कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गोल्ड की प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, डिज़ाइन भी आपको लाजवाब मिल रहे हैं। मतलब मैं देखा, मतलब पसंद तो इतनी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसको बोलूँ भाई मुझे XYZ बना के दे दूँ। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में रखा हुआ पसंद आना ही आना है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और एक से एक पैटर्न अवेलेबल है। आपको आओ ले जाओ। सो काफ़ी टाइम एक्सपेंड कर चुके हैं हम लोग इस मॉल के पीछे ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस होटल में। रात का डिनर अभी अवेलेबल होगा तो खा लेते हैं फटाफट और जाके आराम करते हैं थोड़ा सा। लेकिन रूम पे जाने से पहले एक टास्क हमारा कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने अपने साथ में खाली बोतल लाई है, उसमें हम लोग जमजम पानी भरेंगे। क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमजम पानी ही पीते हैं, दूसरी कोई पानी नहीं पिया हमने। सिर्फ जमजम पानी को ही हम लोग कैरी करते हैं अगर कहीं जाना हो तो भी। जैसे हम ताइफ गए थे और भी जगह पे गए थे तो हम लोग जमजम पानी ही लेके गए। तो आप याद रखिए, अगर आपको जमजम पानी लेना है तो आपको एक तो हरम के अंदर जो रहता है वहाँ पे जितना भी ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा आपको जमजम रहेगा। और ये हरम की जो दीवार है यहाँ अगर आपको नल मिला है तो उसमें जमजम रहेगा। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा पीछे हटोगे तो आपको वहाँ पे भी नल मिलता है, लेकिन उसमें जमजम पानी नहीं होता है। हरम के बाहर आपको ऐसी आइसक्रीम का शॉप मिलेगा, आप ज़रूर ट्राई करना। 10 रियाल में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टेस्ट का आइसक्रीम मिलता है। लगेगा आपके आपने आइसक्रीम खाया है करके, बहुत ही लाजवाब होता है। हम लोग जब से आए तब से रोज़ डेली खा ही रहे हैं। सिर्फ मैंगो बोली थी। यम्मी एज ऑलवेज, आई लव इट। हम अपनी होटल पहुंच चुके हैं, तो अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलेंगे।